हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने सारणिक में कुछ सवाल हल किया था। ये आगे सवाल हल करते हैं। देखिए 5 तक हम लोगों ने 5 नंबर तक सवाल हल किया था। आगे सवाल दिया गया है, कहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। सारणिकों का गुणधर्म प्रयोग करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो हम लोग सवाल हल किए थे तो उसमें कहा गया था केवल गुणधर्म का प्रयोग करके, प्रसरण नहीं कहा था कि बिना प्रसरण किए, मतलब प्रसरण नहीं करना था, केवल गुणधर्म के प्रयोग से करना था। इसमें कहा रहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके, तो इसमें हम लोग सारणिकों का गुणधर्म भी लगाएंगे और सारणी का प्रसार भी करेंगे और उसकी सहायता से सिद्ध करेंगे। देखिए 6 नंबर जो सवाल दिया गया है, मैं लिख ले रहा हूँ 6 नंबर सवाल ऐसे दिया गया है और इस सारणी को हल करके हम लोग को लाना है शून्य। LHS लिख लीजिएगा, LHS में पहले उतार लीजिएगा, ठीक। मैं सीधे इसका प्रसार कर रहा हूँ। सारणिक का किसके सापेक्ष कर लीजिए प्रसार? R1 के सापेक्ष। R1 मतलब पहली पंक्ति, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो प्रसार जब हम लोग करेंगे तो बताइए, पहला अवयव शून्य है, बंद करके अवयव को लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ शून्य जब है तो गुणा कराएंगे शून्य बन जाएगा। फिर बढ़िए आगे, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, ऐसे अवयव लेते हैं तो माइनस ए, और फिर ऐसे बंद करेंगे जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, तो माइनस ए इंटू जीरो, जीरो बन जाएगा। माइनस ए इंटू जीरो, जीरो माइनस, और ये बी इंटू माइनस सी, माइनस बी सी, माइनस बी सी, तो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा बी सी। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस में अवयव लेंगे प्लस, लेकिन पहले से चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस बी इंटू, और जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, बंद कीजिए इसको, तो माइनस ए इंटू सी, माइनस ए सी, और माइनस ये इसका ऐसे गुणा कराएंगे, इसको बंद किए तो ऐसे बी इंटू जीरो बन जाएगा जीरो। हल करते हैं, ये तो शून्य हो गया, ये इसका गुणा कराएंगे तो माइनस ए इंटू बी सी, तो गुणा कराएंगे तो बनेगा, इसका गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस ए बी सी, और इसका गुणा कराते हैं तो ये शून्य घटाएंगे, ये हट जाएगा। माइनस ए सी का जब गुणा कराएंगे माइनस बी के साथ तो क्या बनेगा? माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और बी ए सी लिखे या फिर ए बी सी, बात एक ही है। तो यहाँ माइनस ए बी सी और ये प्लस ए बी सी कट के बन जाएगा शून्य, और यही हम लोगों को लाना है। तो इस तरह से 6 नंबर सवाल पूरा हो गया। आगे हल करते हैं 7वां सवाल। जो सवाल दिया गया है हल करते हैं। पहले आप एक बार LHS लिख लीजिएगा और फिर हल कीजिएगा। LHS पहले लिख लीजिएगा। मैं इस सारणी का प्रसार कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष? तो प्रसार किया जाए इससे पहले देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए तो जरा, पहली जो पंक्ति है इससे A कॉमन हो जाएगा, दूसरी जो पंक्ति है इससे देखिए तो B कॉमन हो जाएगा, और तीसरी पंक्ति से C कॉमन हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, लिख लीजिएगा कि R1, R2, R1 मतलब पहली पंक्ति, R2 मतलब दूसरी पंक्ति, तथा R3 से क्रमशः क्या A, B तथा C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब वही जो कॉमन बोलते हैं उसी को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लेने पर, तो कीजिए कॉमन। तो ध्यान दीजिएगा, क्रमशः का मतलब क्या है? तो R1 से A कॉमन करना है, R2 से B और R3 से C कॉमन करना है। तो बाहर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा A इंटू बी इंटू सी, आ जाएगा सारणी में। अब ये पहली पंक्ति से A निकाल लिया है तो यहाँ बना रहेगा माइनस A, ये बनेगा B और यहाँ बनेगा C। यहाँ दूसरी पंक्ति से B हम लोग कॉमन किए हैं तो यहाँ बनेगा A, यहाँ बनेगा माइनस B और यहाँ बनेगा C। इसी तरह से इसको हल करते हैं। तो C जब कॉमन किए तो यहाँ A, यहाँ B और यहाँ माइनस C। अब इसके बाद हल करते हैं। तो देखिए तो फिर से जो है C1 से A कॉमन हो जाएगा, C2 से B कॉमन हो जाएगा और C3 से C कॉमन हो जाएगा। कॉमन कर लेते हैं, लिख लीजिएगा ध्यान से ऐसे ही,
C1 C2 तथा C3 से क्रमशः लिख लीजिएगा। A B तथा C उभय निश्च लेने पर कीजिए कॉमन। तो पहले से एक है A B C और फिर से एक बार कॉमन करेंगे तो इंटू होगा A B C इंटू सारणिक में। तो यहाँ बन जाएगा पहले स्तंभ में -1 1 1, ये बन जाएगा 1 -1 1, और तीसरे स्तंभ में C कॉमन कर लेंगे तो 1 1 -1 मिल जाएगा। यहाँ तक बना लिया हम लोग। अब इसके बाद तो ये जो सारणिक है इसका प्रसार कर लेंगे और प्रसार करके इसका मान निकालेंगे और इसको हल करते हैं आगे। तो इधर का मैं मिटा ले रहा हूँ, ये वाला, ये इतना भाग मिटा के हल कर दूंगा। तो देखिए इसको हल करेंगे तो ए बी सी और फिर से गुणा होगा ए बी सी का, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर। और बाकी जो सारणिक में है मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ। पहले स्तंभ में -1 1 1, दूसरे स्तंभ में जो है 1 -1 1 और तीसरे स्तंभ में 1 1 -1। तो यही बन गया। अब इसको हल करते हैं तो इस सारणी का प्रसार कर लेंगे, किसी के सापेक्ष प्रसार कर लिया जाए। लिख लीजिएगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यहाँ लिख लीजिएगा सारणी का R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कीजिए तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसका प्रसार हम लोग करेंगे तो ध्यान से देखिए। पहला अवयव -1 और जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में इसे बंद करेंगे तो -1 इंटू -1 1 माइनस 1 इंटू 1 ये 1 बनेगा। फिर यहाँ -1, फिर जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में इसको बंद करेंगे तो 1 इंटू -1 -1 और माइनस 1 इंटू ये 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1। फिर से आगे तीसरी, ये पहली पंक्ति में ये तीसरा जो अवयव है तो 1, तो एक बार यहाँ लिए फिर प्लस, क्योंकि पहले से अवयव माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हुआ, फिर माइनस और फिर प्लस में लेंगे तो +1। मैं सारणी का प्रसार कैसे करते हैं इससे पहले की वीडियो में पढ़ा रखा हूँ। तो सारणी का यदि प्रसार समझ में ना आए तो आप पहले की वीडियो जो मैंने बना रखा है सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ समझिए। तो ये अवयव लेंगे 1 और फिर ये जिस पंक्ति में है इसको जिस स्तंभ में है बंद कर लेंगे तो इसका गुणा कराएंगे 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस और ये 1 इंटू -1 तो -1 मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। हल करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये तो शून्य हो जाएगा। 1 -1 शून्य, शून्य इंटू -1 शून्य बन जाएगा। ये -1 और -1 -2 और -2 का इंटू होगा -1 के साथ तो प्लस में 2 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ 1 + 1 2 और 2 का 1 के साथ इंटू कराएंगे 2 मिल जाएगा। इसको हल करते हैं तो जोड़ लेंगे इसको हम लोग, 4 बनेगा और 4 का इसके साथ गुणा है ना, गुणा करा के लिखेंगे तो क्या 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हम लोगों को लाना था। देख लीजिए किताब में, देखिए यही RHS में हम लोगों को लाना था, लिख लेंगे इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए 8वें में 2 सवाल दिया गया है, पहला दूसरा। मैंने पहला सवाल लिख लिया है, इसको हल करते हैं। देखिए इस सारणी को जो है इसको हल करके ऐसा लाना है a - b इंटू दूसरे क्वेश्चन में b - c इंटू तीसरे क्वेश्चन में c - a बनाते हैं। आप पहले LHS लिख लीजिएगा, LHS में ये सारणी के एक बार उतार लीजिएगा। मैं सीधे प्रसार कर रहा हूँ सारणी का। किसके सापेक्ष प्रसार किया जाए, किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, पहले एक काम करेंगे हम सीधे प्रसार नहीं कर देंगे, प्रसार भी करेंगे, कुछ गुणधर्म भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 पद है, a - b है, b - c, c - a। तो पहले कुछ उपाय लगाते हैं, गुणधर्म लगाते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हमको a - b कॉमन करना है सारणिक से, या फिर b - c या फिर c - c। या कह रहा हूँ मतलब कॉमन तो सब करना है, लेकिन एक ही बार में सब नहीं कॉमन करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। a - b लाने के लिए ये बताइए कि R1 से यदि मैं R2 को घटा दूं और R1 की जगह मैं क्या लिख दूं, R1 - R2। तो देखिए यहाँ 1 - 1 यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा a - b और यहाँ बनेगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ये शून्य हो गया, यहाँ ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से शून्य की जगह, शून्य से तो हम लोग जैसा जरूरत हो वैसा कॉमन कर लेंगे, ए माइनस बी कॉमन कर लेंगे, बी माइनस सी कॉमन कर लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इसको लिखते हैं फिर समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस पहले आप एक बार उतार लीजिएगा, और एलएचएस में किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, R1 में, और R1 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। R1 की जगह क्या लिखेंगे, R1 में से R2 को घटा के लिख देंगे, तो R2 R3 को ऐसे ही लिख लिया जाए, 1b बी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर, तीसरी पंक्ति में। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूं, तो दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसे लिख लिया जाए, 1b बी स्क्वायर, तीसरी पंक्ति में है 1c सी स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस 1 करेंगे, यहाँ शून्य मिलेगा, यहाँ a माइनस बी मिलेगा, a माइनस बी, और यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप सूत्र पढ़े हैं, एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में इंटू करा के a माइनस बी, बनेगा, ऐसे बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति से a माइनस बी कॉमन कर लेंगे, देख रहे हैं, यहाँ से a माइनस बी बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ जीरो है, तो जीरो से जैसा कॉमन करना है, हम चाहे तो जीरो को 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य ही बन जाएगा। तो पहली पंक्ति से a माइनस बी कॉमन कीजिए, तो यही लिखेंगे, क्या हल कर रहे हैं, देखिए क्या करना है, पहली पंक्ति से a माइनस बी कॉमन करना है, लिख लीजिएगा, R1 से a माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लीजिए, तो a माइनस बी हम लोग कॉमन करेंगे इंटू सारणिक की पहली पंक्ति में क्या रहेगा, यहाँ शून्य शून्य, यहाँ a माइनस बी कॉमन कर लिए तो यहाँ फिर 1, और यहाँ a माइनस बी कॉमन हुआ है तो ये बच गया है a प्लस बी। इसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसे ही उतार दीजिए, 1b बी स्क्वायर, तीसरी पंक्ति में 1c सी स्क्वायर, तो a माइनस बी बाहर निकाल लिए हम लोग, कॉमन कर लिए। अब क्या चाहिए, तो b माइनस सी चाहिए, c माइनस a, ये भी उपाय लगाया जाए, तो b माइनस सी कैसे बनेगा, तो देखिए, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति, अगर दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति को घटा दे तो यहाँ b माइनस सी बन जाएगा, यहाँ शून्य हो जाएगा, शून्य से जैसा जरूरत होगा कॉमन कर लेंगे, और ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको फिर लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से b प्लस सी, और एक क्वेश्चन में b माइनस सी, तो फिर दूसरी पंक्ति से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, फिर कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि दूसरी पंक्ति की जगह परिवर्तन कीजिए, R2 के जगह क्या कीजिए, R2 के जगह लिख दीजिए R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 बनाते हैं, तो a माइनस बी इंटू, और ये सारणिक में तो पहली पंक्ति में ऐसे ही रहेगा, 0 1 a प्लस बी, और ये तो दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना है, तो जिसमें नहीं परिवर्तन करना है उसको लिख लिया जाए, तीसरी पंक्ति पहले लिख दे रहा है, 1c सी स्क्वायर, और दूसरी पंक्ति में परिवर्तन किया जाए, 1 माइनस 1 करेंगे, शून्य बन जाएगा, शून्य, और ये बनेगा b माइनस सी, ये बन जाएगा b माइनस सी, और ये बनेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे गुणनखंड के सूत्र से तो बन जाएगा b प्लस सी, और दूसरे कोष्ठ में b माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद तो दूसरी पंक्ति जो है ना, इससे b माइनस सी कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 0 को 0 इंटू बी माइनस सी, तो दूसरी पंक्ति से b माइनस सी कॉमन कर रहा है, तो आप लिख लीजिएगा R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर कीजिए कॉमन, लिखिए, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, और सारणी की पहली पंक्ति में क्या, 0 1 a प्लस बी, दूसरी पंक्ति में 0, और यहाँ b माइनस सी बाहर निकल दिए हैं तो 1, यहाँ b प्लस सी, तीसरी पंक्ति में 1c सी स्क्वायर, यहां तक बना लिया हम लोग, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी ला दिए हैं,
अब एक और लाना है इनटू में c माइनस ए। तो क्या करेंगे, अब सारणी का प्रसार करेंगे हम लोग। यहां तक बना लिए, एक ही पद रह गया है तो अब सारणी का प्रसार कर देंगे और बना लेंगे। तो हल करते हैं, इसको मैं मिटा ले रहा हूं और यहाँ मिटा के हल करना है। ध्यान दीजिए, तो इस सारणी का प्रसार कर लीजिए। किसके सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, तो किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। अगर पहला स्तंभ के सापेक्ष करेंगे ना तो दो अवयव शून्य है, आराम से केवल इसी का गुणा करा के लिखना होगा। तो लिख ले रहे हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा सारणी का C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस, ये तो पहले से है, रहेगा ऐसे ही, इंटू अब इस सारणी का प्रसार किया जाए, इसीलिए मैंने इसको मझले कोष्टक में लिख दिया और बाकी जो बनेगा इसको लिखेंगे अंदर। तो पहला वाला अवयव शून्य है, शून्य बन जाएगा, फिर माइनस दूसरा वाला भी शून्य, C1 में चल रहा है पहले स्तंभ में, तो पहला और दूसरा दोनों अवयव शून्य बन गया। तीसरा अवयव जो है तो देखिए प्लस माइनस फिर प्लस लेना है, तो प्लस 1 इंटू जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में, इसको बंद कर लेंगे, तीसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में बंद करेंगे और इसका ऐसे गुणा 1 इंटू बी प्लस सी, तो क्या बनेगा बी प्लस सी बन जाएगा, बी प्लस सी माइनस माइनस, और ध्यान दीजिए इसका गुणा कराएंगे 1 का ए प्लस बी के साथ, तो ए प्लस बी ही बनेगा, और जब माइनस लगा है तो चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा मतलब ऐसे ए प्लस बी बनेगा, और कोष्ठ हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों माइनस में बन जाएगा। हल करते हैं, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये शून्य बन गया है। आगे इसको बनाते हैं, 1 से इंटू करेंगे फिर यही मिलेगा, तो मिलेगा क्या अंदर देखिए b प्लस सी, माइनस का जब इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए माइनस बी। हल करते हैं, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहाँ ध्यान दीजिए प्लस बी माइनस बी शून्य हो जाएगा, तो क्या बचा c माइनस ए, इसको कोष्ठ से बाहर ऐसे लिख लेंगे c माइनस ए, मझले कोष्ठक से बाहर निकलिए c माइनस ए। तो यही ना लाना था RHS में, यही लाना था हम लोगों को, मिल गया इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से 8वें में पहला सवाल हम लोगों ने हल कर लिया। दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरह का है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू एक और दे दिया गया है उसमें a प्लस बी प्लस सी, तो बिल्कुल इसी तरह से आप उसको हल करते चलिएगा। अंत में एक और पद लाना है a प्लस बी प्लस सी। तो जब भी इस प्रसार कीजिए आप ये ध्यान रखिए कि RHS में क्या लाना है और उसी को देखते हुए सारणिक में परिवर्तन कीजिए। जैसे मुझे यहाँ दिखा था कि a माइनस बी लाना है, तो मैंने यहाँ परिवर्तन उसी को देखते हुए किया था कि a माइनस बी कॉमन मिले। फिर मुझे b माइनस सी चाहिए था, तो उसी को देखते हुए मैंने दूसरी पंक्ति में परिवर्तन किया और दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति को घटा के लिख ली। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरा सवाल बनाइएगा। आगे मैं बता रहा हूँ आपको 9 नंबर सवाल, देखिए हल करते हैं। 9 नंबर सवाल जो दिया गया है ऐसे सिद्ध करना है इसको, तो पहले आप इसका LHS लिख लीजिएगा, LHS पहले उतार लीजिएगा। मैं सीधे हल करा रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ। ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, x माइनस वाई चाहिए इंटू वाई माइनस जेड चाहिए इंटू जेड माइनस एक्स, फिर इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, कैसे लाना है तो ध्यान से समझिए। पहले उपाय लगाया जाए, किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, x माइनस वाई निकाले, वाई माइनस जेड, किसी को भी। तो ध्यान दीजिए पहले मैं इसमें से कॉमन करने के लिए उपाय बना रहा हूँ कि x माइनस वाई मिल जाए, तो कैसे मिलेगा तो ध्यान से समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में से R2 को घटा दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। किसकी जगह परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, R1 की जगह क्या कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा ले रहे हैं। बनाते हैं, तो R1 की जगह लिख लेंगे क्या, x माइनस वाई, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको यह लिख सकते हैं x प्लस वाई, या दूसरे कोष्ठ में x माइनस, देख सकते हैं। ये वाला जो बनेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये बताइए दोनों से जेड कॉमन होगा ना, जेड जब दोनों से, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे जब घटाएंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो इन दोनों से देखिए जेड कॉमन हो जाएगा, तो भाई मैं जेड कॉमन करके लिख ले रहा हूँ क्या, वाई माइनस एक्स बनेगा ऐसे। इसको मैं और आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ठीक बनाते हैं। तो ये बन गया पहली पंक्ति में। दूसरी और तीसरी पंक्ति ऐसे ही उतारेंगे ना, तो ध्यान से देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तो ये सारणिक 3 क्रम का है, तो इसमें एक साथ 2 संक्रिया कर सकते हैं।
दो संक्रिया मतलब दो परिवर्तन। देखिए कैसे, R1 में जैसे परिवर्तन की तो देखिए x माइनस वाई यहाँ सब लोगों को मिल जाएगा, एक y माइनस जेड भी चाहिए ना, तो देखिए क्या कर दे रहा है, R2 में भी परिवर्तन कर दे रहा है यहीं पे, तथा R2 में क्या परिवर्तन कर दे रहे हैं, तो R2 की जगह लिख लेंगे हम लोग क्या, y माइनस जेड चाहिए, यानी कि R3 को घटा लेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, घटाया जाए तो R2 में से R3 घटाएंगे तो y माइनस जेड बनेगा। यहाँ y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक कोष्ट में y प्लस जेड और दूसरे कोष्ट में y माइनस जेड। इसको घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो इन दोनों से x कॉमन हो जाएगा ना, जेड माइनस वाई बनेगा, तो यही मैं लिख ले रहा हूँ x इंटू ये जेड माइनस वाई। और तीसरी जो पंक्ति है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्या परिवर्तन किए हम लोग, तो ये वाला जो सारणिक है इसकी पहली पंक्ति की जगह लिख दिए पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति की जगह लिख दिए दूसरी पंक्ति माइनस तीसरी पंक्ति। ये कहां से लिखे, तो मैं आपको बता चुका हूं सारणिक के गुणधर्म में, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति में किसी संख्या का गुणा करा के उसे अन्य पंक्ति के साथ जोड़ दे या फिर घटा दे, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही गुणधर्म लगा रहे हैं हम लोग। बनाते हैं आगे, इसको हटा दे रहा है, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो ये देखिए ये जो पहली पंक्ति है ना इसमें से x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ से भी x माइनस वाई, और ये जब x माइनस वाई कॉमन करेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस चिन्ह मिल जाएगा। तो R1 तथा R2 से क्रमशः क्या, तो R1 से x माइनस वाई तथा R2 से क्या, R2 से y माइनस जेड कॉमन करेंगे, कॉमन करते हैं, तथा y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर लिख लीजिएगा। बनाते हैं तो R1 से x माइनस वाई आ गया इंटू R2 से y माइनस जेड आ गया। अब जो बनेगा उसको लिखिए सारणिक में, तो पहली पंक्ति में बनेगा यहाँ 1, यहाँ x माइनस वाई बाहर आ गया है तो x प्लस वाई है, और यहाँ y माइनस एक्स है, और हम लोग कॉमन क्या किए हैं x माइनस वाई, तो यहाँ माइनस जेड बन जाएगा। माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो ये y माइनस एक्स जो है x माइनस वाई बन जाएगा, वही माइनस मैंने यहाँ रख लिया, x माइनस वाई को बाहर लिख लिया। दूसरी पंक्ति में क्या बनेगा, तो यहाँ y माइनस जेड कॉमन कर लिए रहेंगे तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ y प्लस जेड, और यहाँ माइनस एक्स, और तीसरी पंक्ति ऐसे ही जेड स्क्वायर एक्स वाई। आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिए x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ये दो चीज बना लिए हम लोग यहाँ। अब चाहिए जेड माइनस एक्स, तो देखिए उपाय लगाइए कि जेड माइनस एक्स कैसे बनेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जेड माइनस एक्स चाहिए तो ये बताइए R2 की जगह परिवर्तन कर दिया जाए, किसके जगह, R2 के जगह, ये जो सारणिक लिखे हैं R2 के जगह क्या परिवर्तन किया जाए, तो देखिए इधर ये R2 के जगह क्या कर दिया जाए, जेड माइनस एक्स चाहिए, जेड माइनस एक्स, यानी कि ये वाला प्लस में चाहिए, सॉरी माइनस एक्स है तो ये, हाँ ये माइनस एक्स ही चाहिए, तो ऐसे कर दिया जाए R2 के जगह लिख दिया जाए क्या, R2 माइनस R1, R2 में से R1 को घटा के लिख दिया जाए। R2 से जब R1 घटाएंगे तो देखिए R2 में क्या है, यहाँ माइनस एक्स है ना, और माइनस एक्स से घटाएंगे R1 का वैल्यू क्या है, माइनस जेड, तो हल करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस जेड बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस जेड बनेगा, या फिर इसी को जेड माइनस एक्स भी कर सकते हैं। तो यही परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, जो ये सारणिक है इसकी दूसरी पंक्ति की जगह लिख देंगे क्या, दूसरी पंक्ति माइनस पहली पंक्ति। बनाते हैं, करते हैं परिवर्तन, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख ले रहा हूं मैं ये वाला x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और दूसरी पंक्ति में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो R2 के जगह लिख रहे हैं, अभी समझाए आपको, R2 माइनस R1। तो बनाते हैं,
ध्यान दीजिएगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो बदलना किसके जगह, R2 के जगह ना, तो दूसरी पंक्ति के जगह जब बदलना है तो पहली और तीसरी पंक्ति को पहले उतार लिया जाए ऐसे ही, तो लिख लेते हैं। इसको मैं हटा ले रहा हूँ, ये चीज हटा देना है, ठीक ना। तो लिखते हैं, पहली पंक्ति लिख लीजिए ऐसे ही 1 x प्लस वाई माइनस जेड। तीसरी पंक्ति ऐसे लिख लीजिए जेड स्क्वायर x इंटू वाई। अब दूसरी पंक्ति में कुछ परिवर्तन करना है, तो जब घटाएंगे R2 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 यहाँ क्या मिल जाएगा 0। इसको जरा घटा के देख लीजिए, इसको R2 का अवयव क्या है y प्लस जेड माइनस R1 का अवयव यहाँ x प्लस वाई है, माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस वाई बनेगा, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा जब माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे x प्लस वाई को घटाएंगे, अब ब्रैकेट हटा के देखिए y प्लस जेड, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस x माइनस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ जेड माइनस एक्स, यानी कि इसमें से इसको घटाने से मिल रहा है जेड माइनस एक्स। यही चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ मिल गया क्या जेड माइनस एक्स। अब इसके बाद यहाँ आते हैं तो इसको हल करते हैं, तो देखिए ये R2 का अवयव माइनस एक्स और इसमें से घटाना है R1 के अवयव को, तो R1 का अवयव यहाँ माइनस करना है किसी को और अवयव है माइनस जेड। हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस जेड बन जाएगा, इसको जेड माइनस एक्स लिख लेंगे, यानी कि यहाँ बन रहा है क्या जेड माइनस एक्स, यहाँ बन गया जेड माइनस एक्स। परिवर्तन कर लिए हम लोग, इसको हटा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने ऐसे बना लिया। अब क्या करेंगे तो देखिए, तो जो दूसरी पंक्ति है R2, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे ना, तो कॉमन कीजिए, लिखिएगा यहाँ R2 मतलब दूसरी पंक्ति से क्या z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लीजिए तो बनेगा ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, कॉमन लाएंगे तो उसका भी इसके साथ गुणा हो जाएगा इंटू जेड माइनस एक्स, और बाकी जो सारणिक में बचेगा लिखिए, पहली पंक्ति में 1 x प्लस वाई माइनस जेड, दूसरी पंक्ति में 0 जेड माइनस, यहाँ 0 से तो कॉमन करेंगे ये 0 ही रहेगा, यहाँ जेड माइनस एक्स कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1। तीसरी जो पंक्ति है ऐसे ही रहेगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। आगे हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ तक बना लिए, इसमें जो 3 पद हैं x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स ला लिए इसको हम लोग। अब इसको लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो यहाँ तक बना लिए ना। अब बस यही एक रह गया है, तो क्या करेंगे, ये जो सारणिक है इसका प्रसार कर देंगे। करते हैं प्रसार, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं इधर का ये चीज हटा ले रहा हूँ, इतना ही सब हटा ले रहा हूँ। तो ये जो सारणिक है इसका प्रसार करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा सारणी का प्रसार करना। किसके सापेक्ष प्रसार कर लिया जाए, किसी के भी सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करना है कीजिए। मैं कर ले रहा हूँ इसी के सापेक्ष, यानी कि C1 के सापेक्ष। लिख लीजिएगा सारणिक का C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ये पहले से जो पद है ऐसे लिख लीजिए, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, अब बनाते हैं इसका प्रसार करते हैं। पहला अवयव 1 है, 1 इंटू, अब जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में बंद करेंगे, 1 इंटू एक्स वाई माइनस ये जेड स्क्वायर का 1 के साथ, ऐसे ही ना बंद किए हैं, जेड स्क्वायर का 1 के साथ, तो माइनस यहाँ जेड स्क्वायर। दूसरा अगर 0 है, 0 हो जाएगा, लिखे ना लिखे आगे, अब बंद करके लिखने से क्या फायदा है, गुणा कराएंगे 0 ही हो जाएगा। फिर तीसरा अगर लिख लीजिए क्या है, जेड प्लस जेड, जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है बंद कीजिए, तो x प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई माइनस माइनस, और यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 का इंटू कराएंगे माइनस जेड के साथ, तो माइनस जेड, और पहले से माइनस लगाते हैं तो माइनस और माइनस, नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिए माइनस, और ये 1 का इंटू कराएंगे माइनस जेड के साथ, क्या मिलेगा माइनस जेड। सारणी का प्रसार कर लिए हम लोग, हल करते हैं।
x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब ये 1 का इंटू कराइए अंदर तो यही मिलेगा, यानी कि एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये शून्य हटा लेते हैं, प्लस अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बनेगा, जेड का जब इंटू कराएंगे अंदर तो जेड इंटू एक्स, जेड इंटू वाई या फिर वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस जेड बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस जेड, और जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर बनेगा। ऐसे हल करते हैं तो देखिए माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर शून्य हो जाएगा कट के, तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, और इसको देखिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देख लीजिएगा यही हम लोगों को RHS में लाना था, ला लिए हम लोग, देख लीजिएगा इक्वल्स टू RHS। तो ये सवाल नंबर 9 पूरा हो गया। आगे हल करते हैं 10वां सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल मैंने लिख दिया है, 2 सवाल दिए गए हैं, 10वें में पहला सवाल मैंने लिख दिया है, इसको हम लोगों को हल करके ऐसा लाना है। तो आप पहले LHS लिख लीजिएगा, मैं हल करा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। हमको चाहिए क्या, 5x प्लस 4 चाहिए इंटू 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा 5x प्लस 4 कैसे बनेगा, उपाय लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सारणिक है ना, इसके पहले पंक्ति में मैं परिवर्तन कर दे रहा हूँ। क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे कहाँ से समझ में आया कि तीनों को जोड़ना है, तो समझिए ना, इसको जोड़ेंगे अगर ऐसे तो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 ये नहीं बनेगा। तो जोड़ के देखिए 2x 2x 4x यह x 5x बन गया, 5x धन 4, इसको सबको जोड़ ले रहे हैं तो 5x धन 4 बन जा रहा है ना, यही चाहिए भी। इसी तरह से इधर भी जोड़ रहे हैं तो सबको जोड़ के देखिए 2x प्लस x 3x प्लस 2x 5x प्लस 4, ये 5x धन 4 ये भी बन जा रहा है। इसी तरह से इसको भी जोड़ के देख लीजिए 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4 तो बन जा रहा है। तो यही देख के मैं जोड़ रहा हूँ कि R1 के जगह क्या कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे जोड़ रहे तो भी आ जा रहा है, ऐसे जोड़ेंगे तो भी बन जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे भी जोड़ के बना सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ, ऐसे हल करता हूँ, कैसे भी हल कर सकते हैं। मैं R1 में परिवर्तन करके बना, देखिए तो जोड़ेंगे जब तो परिवर्तन R1 के जगह कर रहा है, बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे। तो लिख लीजिए दूसरी पंक्ति में 2x x प्लस 4 2x, और तीसरी पंक्ति में 2x x प्लस 4। पहली पंक्ति में परिवर्तन किया जाए तो जोड़ेंगे जब, तो जोड़ के देखिए x 2x इन सबको जोड़ेंगे तो 5x धन 4 5x धन 4। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे जब R1 R2 R3 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा 5x धन 4। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए क्या बन जाएगा 5x धन 4। अब कुछ उपाय दिख रहा है कि जो सारणिक है इसकी पहली पंक्ति से क्या कॉमन कर लेंगे हम लोग, 5x धन 4 कॉमन कर लेंगे। तो लिख लीजिएगा R1 से क्या 5x धन 4 क्या करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लीजिए, कॉमन लीजिए तो बाहर मिल जाएगा इधर 5x प्लस 4 इंटू, और सारणी की पहली पंक्ति में क्या बन जाएगा 1 1 1, दूसरी पंक्ति में 2x x प्लस 4 2x, तीसरी पंक्ति में 2x x प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा 5x प्लस 4 मिल गया। अब एक और है इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए जब ये एक आ गया ना तो बस यही निकलना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जैसा बनाना है। तब क्या करेंगे, इस सारणी का विस्तार कर देंगे, इस सारणी का विस्तार कर देंगे, विस्तार करेंगे तो मिल जाएगा वैसा 4 माइनस एक्स का। विस्तार करते हैं, बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिए विस्तार प्रसार जो कह रहे हैं। तो सारणी का किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेना है। देख लीजिएगा R1 के सापेक्ष
R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर, लिख लीजिएगा। तो बनाएंगे हम लोग, तो 5x प्लस 4, ये तो लिख लीजिए 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4 इंटू, बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसका प्रसार करते हैं। तो पहला में 1 है, 1 इंटू, ध्यान दीजिए पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, बंद करेंगे ऐसे। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 क्या बनेगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा ऐसे बन 2x इंटू 2x क्या बनेगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बनेगा ना। तो दूसरा अवयव फिर लिखेंगे, तो -1 और इंटू कराएंगे। तो जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, तो देखिए तो ये वाला 1 जो है पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, ऐसे बंद कर लेंगे। तो जब ऐसे बंद करेंगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 4, 2x इंटू एक्स प्लस 4, तो इंटू करा के लिख लीजिए 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ये मैं और इधर से लिख दे रहा हूं, माइनस, और बनाते हैं ऐसे बंद किए थे हम लोग, 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2x इंटू 2x क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, कुछ बंद। अब इसके बाद आगे ये अवयव लेंगे, +1 प्लस माइनस फिर प्लस 1, और जिस पंक्ति में है तो पहली पंक्ति में इसको बंद करेंगे, तीसरे स्तंभ में है इसको बंद करेंगे। तो ये 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस, बंद कीजिए ऐसे, तो 2x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 4। सारणी का प्रसार कर लिया हम लोग। अब इसी को हल करना है, हल करते हैं। तो 5x प्लस 4 इंटू, और ध्यान दीजिएगा इसको जब हल करेंगे तोड़िए सूत्र से, तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4 बनेगा ऐसे, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, ये वाला लिख लीजिए। आगे लिखते हैं, तो इसका इंटू कराना है, तो ध्यान से देखिए, माइनस और कोष्ठ में लिख रहा हूं अभी, ये 2x का इंटू कराएंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस 8x, 2x इंटू 4 8x, और ये माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर, इसी में लिख दे, इधर लिख दे रहे हैं, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। तो कोष्ठ बंद, ये ध्यान दीजिएगा, ये कोष्ठ में है। अब आगे बनाते हैं इसको, प्लस, और इसको जब हल करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका अंदर इंटू कराइए, माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस इंटू माइनस 8x, हल करते हैं। 5x प्लस 4 इंटू, इसको बनाइए, तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, 4 का वर्ग कर लीजिए 16, और ये प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर। अब इस माइनस का अंदर जब गुणा कराएंगे तो चिन्ह बदलेगा, मतलब जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस। तो एक काम कीजिए, 2x स्क्वायर से पहले 4x स्क्वायर को घटा लीजिए, तो 2x स्क्वायर से 4x स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर अंदर मिल रहा है, कोष्ठ जब हटाएंगे तो प्लस में मिल जाएगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस 8x है, इंटू बनेगा माइनस के साथ, तो माइनस 8x हो जाएगा। ये वाला कोष्ठक तोड़ लिया हम लोग। अब इसको हल करते हैं, तो 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर घटाइए, 2x स्क्वायर मिलेगा माइनस 8x, हल करते हैं। तो 5x प्लस 4 इंटू, ध्यान दीजिएगा
2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर ना, अब 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कट के शून्य हो जाएगा, ये कट गया। अब 8x माइनस 8x कट के शून्य हो जाएगा, ये बच गया। तो क्या बचा है x स्क्वायर प्लस 16 को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 8x को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू 4 इंटू कराएंगे तो फिर 8x बन जाएगा। ये क्यों लिखे अभी समझ में आएगा, ध्यान दीजिए इधर 5x प्लस 4 इंटू, अब देखिए तो x को यदि हम लोग मन में a कह लें और 4 को b, तो x को जब a और 4 को b कहेंगे तो ये क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका सूत्र बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या x माइनस b के जगह 4 इसका होल स्क्वायर। देखिए यही हम लोग को RHS में जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है ऐसा ही है, तो ला दिए हम लोग RHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, मतलब सिद्ध होगा। तो हम लोगों ने 10 में जो 10 नंबर जो सवाल है इसमें पहला जो सवाल था हम लोगों ने हल कर लिया। 10वें में जो दूसरा सवाल दिया गया ऐसे इसको सिद्ध करने के लिए दिया गया है, तो इस सारणिक है इसको हम लोग को ऐसे हल करके ऐसे लाना है। तो LHS आप पहले लिख लीजिएगा LHS मैं समझा रहा हूँ, देखिए क्या करना है। तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k चाहिए, तो k स्क्वायर पहले कॉमन कर ले, कोई उपाय दिख रहा है? ऐसा कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है कि पहले ही k स्क्वायर कॉमन कर ले, तो पहले 3y प्लस k को ही कॉमन कर लिया जाए। तो 3y प्लस k कैसे कॉमन करें, तो देखिए R1 में यदि R2 R3 को जोड़ दे तो देखिए तो क्या बनेगा y प्लस k प्लस y प्लस y, तो y प्लस y प्लस y 3y बन जाएगा प्लस k। इसी तरह से इधर भी बन जाएगा 3y प्लस k और यहाँ भी बन जाएगा 3y प्लस k, तो 3y प्लस k कॉमन कर लेंगे, तो यही परिवर्तन करेंगे। क्या R1 की जगह लिख दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 की जगह बदलना है, तो R1 की जगह बदलना है तो R2 R3 को R2 और R3 को ऐसे ही लिख लीजिए y प्लस k y प्लस k। अब पहली पंक्ति में परिवर्तन करना है, तो जोड़ रहे हैं जब R1 R2 R3 को सबको जोड़ के लिख रहा है R1 की जगह, तो ये क्या बन जा रहा है 3y प्लस k। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए बन जा रहा है 3y प्लस k, यहाँ भी जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है 3y प्लस k। अब इसके बाद R1 यानी कि पहली पंक्ति से क्या कॉमन हो जाएगा 3y प्लस k, तो यही लिख लेंगे क्या R1 से 3y प्लस k उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब वही कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर। तो कॉमन कर R1 से 3y प्लस k कॉमन करेंगे तो यहाँ बनेगा 3y प्लस k इंटू सारणिक में पहली पंक्ति में क्या बन जाएगा यहाँ 1 1 1 1 1 1, दूसरी पंक्ति में तो y प्लस k y, तीसरी पंक्ति तारी ऐसे ही जैसे है y प्लस k। अब क्या करेंगे, तो 3y प्लस k मिल गया है, इंटू में बस एक ही ना है k स्क्वायर ही ना है, सारणी का प्रसार कर देंगे। तो कर लेंगे R1 के सापेक्ष, कर दिया जाए, किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये क्या आप समझ लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर, देख लीजिएगा। तो बनाएंगे हम लोग 3y प्लस k इंटू, ध्यान दीजिएगा पहला अवयव 1, जिस पंक्ति में जिस स्तर में 1 करेंगे तो y प्लस k इंटू y प्लस k का होल स्क्वायर माइनस y इंटू y स्क्वायर बनेगा ना, माइनस। अब ऐसे बंद करेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो y इंटू y प्लस k, तो इंटू करके देख लीजिए ये y स्क्वायर प्लस yk बनेगा ना, माइनस y इंटू y स्क्वायर, फिर आगे प्लस 1 इंटू, और ऐसे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे
तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस, अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई के। देखिएगा यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर और प्लस वाई के, और जब माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, वही मैंने लिख लिया, दोनों माइनस बन जाएगा, दोनों प्लस है। हल करते हैं, सारणी का प्रसार कर लिए, बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। हल करते हैं 3y प्लस के इंटू, इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से, a स्क्वायर यानी कि a की जगह y है, y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको लिख लेंगे माइनस वाई स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कराना है तो पहले इसको घटा लिया जाए, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट के शून्य हो जाएगा, मिलेगा माइनस वाई के, क्योंकि प्लस है और माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट के शून्य हो जाएगा, मिलेगा माइनस वाई के, माइनस है यहाँ, माइनस वाई के, ध्यान दीजिएगा। हल करते हैं तो देखिए प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कट के शून्य हो जाएगा, माइनस वाई के माइनस 2y के प्लस 2y के यहाँ है तो इससे कट के ये दोनों शून्य हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर, केवल यही ना बचा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। लिख लेंगे इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से 10वें में जो दूसरा सवाल था इसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 तक जो है सवाल पूरा कर लिया, 10 तक मतलब 6 नंबर से सवाल हल किए, 10वें तक सवाल हम लोगों ने हल किया। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, रफ जब भी वीडियो देखिए रफ पेन और किताब भी साथ में रख लीजिए कि सवाल देखते चलेंगे और उसको समझते चलिए वीडियो के साथ और खुद हल करते चलिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो सवाल है हम लोग हल करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।